बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। सूरह बकरा की आज हमारे पास 18वीं आयत है और उस आयत को ज़रा हम पढ़ते हैं। सुम्मुम बुकमुन उमयुन फ़हुम ला यरजिऊन। ये जो आयत है इसके अंदर वो अल्फाज इस्तेमाल हुए हैं मास वाए एक लफ्ज़ के जो हम नॉर्मली उर्दू में नहीं पढ़ते। तो सबसे पहले इसको स्टार्ट करते हैं। सुमन, इसका जो रूट है, ये लफ्ज़ जो है ये वो है सौत, मीम और मीम, ये इसका मादा है। इसका मतलब ये है कि बहरे होना, कोई सही बात बता रहा है उसको भी ना सुनना, तो ऐसे शख्स को बहरा यानी कानों का बहरा यानी अकल का भी बहरा उसको हम कहते हैं। यानी बहरे हैं, यानी इनको पता चल रहा है सही बात का लेकिन फिर भी उसको नहीं मानते। सुमन बुकमुन, ठीक है इसका। और अच्छा, ये सुमन जो है ये कुरान में ये लफ्ज़ जो है वो 15 दफ़ा इस्तेमाल हुआ। बुकमुन, इसका मादा है बा, काफ और मीम, और ये कुरान में सिर्फ 6 दफ़ा इस्तेमाल हुआ। गूंगे को कहते हैं जो कोई बात सुनने से आजिज हो, कलाम करने से जो आजिज हो। और उसके बाद हमारे पास जो है वो उमयुन है, अंधे। ये इसका मादा है आइन, मीम और या, ये इसका मादा है। और कुरान में ये 33 टाइम्स, 33 दफ़ा ये लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ। अंधापन, यानी एक है आंखों का अंधापन, तो एक है बसीरत, अकल का अंधापन, यानी उसकी अकल ही काम नहीं कर रही, उसको हम उमयुन कहते हैं। जो यानी उसका दिमाग जो है वो सही सोचने के काबिल नहीं है, यानी हकीकत सामने है लेकिन फिर भी उसको नज़र नहीं आ रही कि ये जो बात बताई जा रही है ये मेरे सामने हकीकत पर मबनी है। अब इसी तरह देखिएगा इसमें कुरान में एक लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ फा अम, फा अम। अब देखें ये जमा का सीगा है ना, तो इसमें हम कहेंगे कि वो अंधे हो गए हैं। इसमें हम लफ्ज़ इस्तेमाल करेंगे कि वो अंधे हो गए, वो अंधे हो गए हैं। तो सुमन बहरे हैं, बुकमुन गूंगे हैं, उमयुन अंधे हैं। ये अल्फाज थे जो हम नॉर्मली उर्दू में इस्तेमाल नहीं करते। ये वही हैं हरूफ जर, फा, बस, हम, वो, ये बार बार लफ्ज़ इस्तेमाल हो रहे हैं। हा, हम एक को कहते हैं इशारा करते हुए, हुमा वो दोनों, और हम वो सब। ला नहीं, यरजिउन, ये उर्दू का लफ्ज़ है जो हम इस्तेमाल करते हैं रजू करना। उर्दू में हम इसे कहते हैं रजू करना। उसने रजू कर लिया यानी वापस लौट आया, या किसी से कहते हैं उससे रजू किया, उसे मिला, उसकी तरफ लौटा वो, इसको रजू कहते हैं। यरजिउन, ला यरजिउन, वो नहीं लौटते। ये जमा का सीगा है, इसमें मादा जो है वो है रा, जीम, आइन, ये इसका मादा है। अच्छा, अब इसमें देखिएगा अब ज़रा मादे का फ़ायदा देखें। ये कुरान में लफ्ज़ जो है वो काफ़ी इसकी रेपिटेशन हुई है, 104, 104 दफ़ा। अब ज़रा इसको हम थोड़ा सा एक्सप्लोर करें कि इस मादे को समझने का फ़ायदा क्या है। अब जैसे लफ्ज़ है फरजाना, अब इसमें देखिएगा इसमें मादा जो है वो है रा, जीम और ऐन, ये मादा है। अब फा का मीनिंग क्या है इसके अंदर? फा बस, ना हम, और काफ आप या तुम,
ठीक है। तो इसकी जब उर्दू बनाएंगे, पस लौटा दिया हमने तुमको, पस लौटा दिया हमने तुमको, पस लौटा दिया हमने तुमको। अब ये देखें तो एक ही लफ्ज पूरा जुमला बन गया, फा पस, ये दूसरा इसका रजा, लौटा दिया, ना हमने कहा तुमको, तो ये आ गया इसके अंदर। इसी तरह देखिएगा कि इसके अंदर एक कुरान में आता है तुरजाउन। अब ते किस लिए है, हम पढ़ते हैं आपके लिए, तुम के लिए, तुरजा जाउन, तो ये है तुम लौटा दिए जाओ, यानी जमा का सीखा है ना, वाव नून आ रहा है, तो तुम सब लौटा दिए जाओगे, तुम सब लौटाए जाओगे। अच्छा, इसी तरह अगर हम, यानी बताने का मकसद ये है कि माता पढ़ने से क्या फ़ायदा होता है। इसी तरह देखिएगा कुरान में लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है मरजिउकुम, मरजिउकुम। अब इसमें मादा क्या है, मरजिउकुम, ये सूरह 21 की 23वीं आयत में ये लफ्ज़ इस्तेमाल है। तो अब इसमें ज़रा मादा देखिएगा कि मादा इसमें क्या है। इसमें है रा, जीम और आइन, ये मादा है इसका। कुम, का कुमा तुम देते ना, का तुम एक, कुमा तुम दोनों, और कुम तुम सब। तो इसका हम जो तुम को लौटना है, ठीक है, इसका जो तर्जुमा वहाँ हुआ वो है तुम सब को, तुम को लौटना है, तुम को लौटना है। तो ये देखें तो मादा पढ़ने का ये फायदा हुआ। और इसी तरह हम अगर एक और इसमें लफ्ज है मरजिउहुम, 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 ठीक है जी। ये आयत नंबर 10 46 में ये इस्तेमाल हुआ, ये सॉरी ये 10, आयत नंबर 10 और 23 है, ये सूरह 10 और आयत नंबर 23 है, ये सूरह 10 और आयत नंबर 46 है। अब उसी तरह देखिएगा इसके अंदर जो हमारे पास राजा है, ये मादा हो गया इसका, ठीक है, हम वो सब, तो तर्जमा हम क्या करेंगे, उन सब को लौटना है। तो इस तरह अगर हम मादा को ढूंढना शुरू कर देंगे तो उससे हमारे अल्फाज जो हैं वो हमें अरबिक को समझने में आसानी होगी। तो मैं हर हफ्ते में कोशिश करता हूँ एक आयत को खुद समझूं, और जैसे मुझे समझ आ रही है वो मैं आपको भी समझा देता हूँ। और इससे मैं खुद भी महसूस करता हूँ कि कुरान को समझते हुए, पढ़ते हुए बहुत सारे अल्फाज जो हैं और पता चल रहे होते हैं कि ये लफ्ज़ क्या है, उसका कुछ मफहूम कुछ ना कुछ जहन में आ रहा होता है। तो आप भी कोशिश करें, दूसरों को भी ये बात समझाएं। और मेरा अपना ये ज़ाती ख्याल है कि आजकल जो हमारे अंदर फ़िरका वारियत है, उसकी एक वजह ये है कि हम खुद कुरान को नहीं पढ़ते। खुद समझेंगे तो हमारे बहुत सारे मसाइल जो हैं वो ठीक होना शुरू हो जाएंगे, हमें पता चलेगा कि अल्लाह ताला हमसे क्या बात कर रहे हैं। तो अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें समझने की और दूसरों को समझाने की हिम्मत अता करे और हमारी ज़िंदगियों में सुकून अता करे। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।